ओके, हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी लीफ की, सॉरी स्टेम की और रूट की, दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट, और उससे रिलेटेड कल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज पढ़ेंगे लीफ, इसका सेक्शन कटिंग भी करेंगे आप लोग। प्रैक्टिकल जब कंडक्ट होंगे तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ध्यान रखेंगे कि उसको लैटरल ऐसे काटना है, डायगोनल नहीं करना है, नहीं तो सारे टिश्यूज आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे। ओके, थियोरी की बात करते हैं। मोनोकॉट लीफ कैसा है? मोनोकॉट लीफ इज आइसो बायलैटरल लीफ। आइसो का मतलब होता है होमोजीनियस, एक जैसा। बायलैटरल मतलब ऊपर से और नीचे से सेम है वो, इसलिए हम उसको बोलते हैं बायलैटरल, आइसो बायलैटरल। तो व्हेन यू से द एनाटॉमी ऑफ आइसो बायलैटरल लीफ is similar to that of dorsiventral leaf in many ways. मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल होता है, डाइकॉट में डॉर्सीवेंट्रल होता है। दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस भी हैं। चलो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है। आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो थोड़ा तो आपको आइडिया आ गया होगा। नंबर 1, मोनोकॉट में स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस ऑफ एपिडर्मिस। अब मुझे बताओ, डाइकॉट ड्रॉ किया ना, तो डाइकॉट में भी स्टोमेटा दोनों सरफेस पे था या सिर्फ ऊपर था? सिर्फ एक ही साइड पे था। सिर्फ एक ही साइड था। ओके, तो पहला डिफरेंस आपको मिल गया कि मोनोकॉट में स्टोमेटा दोनों तरफ है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और डाइकॉट में स्टोमेटा सिर्फ अपर एपिडर्मिस पर है। सिर्फ अपर, लोअर पे, सिर्फ लोअर पे है। मैम डाइकॉट में सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में और मोनोकॉट में दोनों। ठीक है, अब मुझे बताओ डाइकॉट में सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में क्यों है, अपर एपिडर्मिस में क्यों नहीं है स्टोमेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता तो क्या होता? ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है ना। तो ट्रांसपीरेशन रेट को कम करने के लिए, वाटर कंजर्व करने के लिए नीचे की तरफ स्टोमेटा है, ऊपर की तरफ नहीं है। डिफरेंसेस याद रखोगे? चलो बोल जाओ एक बार। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ एपिडर्मिस, वेयर मोनोकॉट और डाइकॉट? मोनोकॉट। एंड प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस, वेयर? डाइकॉट। डाइकॉट। करेक्ट। दूसरा डिफरेंस ये है, मीजोफिल is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। तो जब आपने ड्रॉ किया होगा, देखा होगा कि डाइकॉट में जो मीजोफिल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू जैसा टिश्यू, दो तरह का है। ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेलिसेड है और नीचे बहुत सारे एयर गैप्स वाला स्पॉन्जी है। लेकिन मोनोकॉट में सब सेम है। It is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। क्लियर है? यस मैडम। ओके, दूसरा, प्रेजेंस ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। अब ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या है? मॉडिफाइड एडएक्सियल एपिडर्मल सेल along with the veins in grasses। तो मोनोकॉट का एग्जांपल है ग्रासेस। अब सपोज ये आपका लीफ है, तो इसके दो सरफेस होंगे। जो ऊपर वाला है इसको बोलोगे एडएक्सियल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो नीचे वाला है इसको बोलोगे एबएक्सियल, ABAXIAL। अब एडएक्सियल साइड पे क्या प्रेजेंट है? बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पे? मोनोकॉट में। अच्छा, इनके फंक्शन क्या है बुलीफॉर्म सेल्स के, ये भी देख लेते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स सिर्फ मोनोकॉट में होते हैं, और कहाँ पे होते हैं वो? जहां पे वेन है वहीं पे होते हैं। मैं इमेज भी दिखाती हूँ अभी। सो व्हाट आर बुलीफॉर्म सेल्स? दे आर सेल दैट इज स्प्रेड अमॉन्ग द लीव्स एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल के बीच में होंगे और अपर एपिडर्मिस में ही होंगे। फंक्शन क्या है उसका? दे आर इसेंशियल फॉर वाटर स्टोरेज। तो जब स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस, जब प्लांट को ठीक से वाटर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? बुलीफॉर्म सेल्स, पानी उसमें से निकल जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएंगे, और जो लीफ ऐसा था ना वो ऐसा रोल हो जाएगा। तो लीफ के रोल होने से क्या होगा? ट्रांसपीरेशन रेट कम हो गया। सो दे हेल्प इन
अवॉइडिंग वाटर लॉस। फंक्शन समझ में आ गया सबको बुलिफॉर्म सेल्स का? Yes. स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में लिखना है बाद में, नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अभी हम इमेजेस देखेंगे। यस ओके, तो आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे देखो, मैं पॉइंटर भी ले लेती हूँ। सो हियर इज माय पॉइंटर। ये है आपका अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में ये वाला जो पार्ट है ये वेन का पार्ट है, जहां पे वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल ठीक मिडरिप। दिस इज मिड वेन और मिडरिप जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े बुलिफॉर्म सेल्स दिख रहे हैं आपको, यस और नो? Yes. यस तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इसी जगह पे बिल्कुल मिडरिप के ऊपर अपर एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म सेल्स दिखाने हैं। एक इमेज आपको मैं और दिखा रही हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्लियर है आपको इमेज? बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? मैम हाँ बोलो। मैम वो अपर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ अपर एपिडर्मिस में। अच्छा, मैं दूसरा इमेज दिखाऊं अब मोनोकॉट लीफ का? यस मैम ओके। मोनोकॉट लीफ दिख रहा है बच्चों आपको? यस मैम इसको थोड़ा एनलार्ज भी करके दिखा देती हूँ। अब आपको अपर एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म सेल्स दिख रहे हैं यस मैम यहाँ पे, है ना? तो आपने जो भी डायग्राम बनाया है उसमें आप यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स ऐड कर दो। मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं, येलो से बनाऊं क्या? कौन से कलर से ज्यादा दिखेंगे? हाँ, तो वहां पे बुलिफॉर्म सेल्स आप अपने ऐड कर देना। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि मोनोकॉट लीफ कैसा होता है? आइसोबाइलेटरल। तो सबसे पहले आपका कौन सा लेयर आ जाएगा? क्यूटिकल आ जाएगा। उसके नीचे आपका अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे भी नीचे क्यूटिकल एंड लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स हैं उनको आप क्या बोलोगे? मीजोफिल सेल्स बोलोगे। और उसके बीच में जहां जहां पर वेन्स हैं, भले ही वो मिडरिप है, दैट इज मेन वेन है ये वाली, या तो फिर वो लैटरल वेन्स हैं ये वाली, जहां जहां पर भी वेन्स हैं वहां वहां पर वास्कुलर बंडल्स होंगे। अब वास्कुलर बंडल्स कैसे होंगे देखते हैं। सो लेट अस सी कैसे वास्कुलर बंडल्स हैं। फर्स्ट हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? सेकेंडरी ग्रोथ वाली स्लाइड दिख रही है? यस और नो चिल्ड्रन? यस मैम ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि मोनोकॉट लीफ इज अ आइसोबाइलेटरल लीफ, और उसके वास्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? अब मुझे देख लेने दो। ये नहीं, ये है ना डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ आया नहीं और उसके पहले ये सब कुछ आ गया। वेट, सॉरी, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया। ओके, ये मोनोकॉट लीफ हो गया। ओके, तो मोनोकॉट लीफ के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, लेकिन अगर हम वास्कुलर बंडल्स देखें तो उसको कंपेयर करेंगे बाद में, लेकिन उसके लिए पहले डाइकॉट लीफ पढ़ेंगे। तो डाइकॉट लीफ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, मैम। यस मैम तो अब जब हम कोई भी लीफ की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ लीफ विल शो 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स? स्क्रीन पे पढ़ के दिखाओ, आई मीन सुनाओ।
एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड एपिडर्मिस, वास्कुलर मेसोफिल एंड वास्कुलर सिस्टम। करेक्ट, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स की जगह क्या आ गया, मीजोफिल आ गया। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, तो जो अपर एपिडर्मिस है उसको आप बोलेंगे एडेक्सियल, और जो लोअर एपिडर्मिस है उसको, तो अपर वाली हो गई एडेक्सियल और लोअर वाली हो गई एबेक्सियल। दोनों एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो अपर एपिडर्मिस है, सॉरी लोअर एपिडर्मिस है, सो लोअर एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन अपर एपिडर्मिस। आप लोग जब लीफ का सेक्शन कटिंग करेंगे ना, तो माइक्रोस्कोप में जितना भी एरिया दिख रहा है, जब आप डाइकॉट का लीफ लेंगे, कोई भी ले सकते हो, आपके घर में भी कितने सारे डाइकॉट प्लांट्स होंगे, हिबिस्कस है, रोज है, बहुत सारे हैं, पर घर में आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं है, डिसेक्शन बॉक्स तो है आपके पास। तो जब आप कंपेयर करोगे तो लोअर एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस, और कभी कभी डाइकॉट में अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है ही नहीं। रीजन मैं बता चुकी हूँ, ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंजर्व वाटर, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है मीजोफिल। मीजोफिल के सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस यहीं पे होगा, दिस इज द साइट ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जब हम डाइकॉट की बात करते हैं तो मीजोफिल के सेल्स दो तरह के हैं। कौन से दो तरह के, बताओ? स्पॉन्जी एंड Palisade करेक्ट, parenchyma and spongy parenchyma. करेक्ट, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पेलिसेड पैरेन्काइमा। तो पेलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ है, एडएक्सियल, ऊपर की तरफ है। किसके बने हुए हैं, इलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे सेल्स हैं जो कि वर्टिकली प्लेस्ड हैं, सो दे आर वर्टिकली पैरेलली प्लेस्ड टू ईच अदर। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड पैरेन्काइमा, लोअर एपिडर्मिस की तरफ एक्सटेंड करता है वो। डायग्राम में ये सारी चीजें हम देखेंगे। आप इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये। जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स हैं वो कैसे हैं, उनका शेप है ओवल या तो फिर राउंड, सो दे आर ओवल और राउंड। और कैसे हैं, लूजली अरेंज्ड, उसके बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं, एयर कैविटी है, तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी। अच्छा, मिडरिप और वेन्स जहां पर भी है वहां पर क्या है, वास्क्यूलर बंडल है। वास्क्यूलर बंडल कितने बड़े हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द वेन। मिडरिप में बड़े बड़े होंगे और लैटरल वेन्स में छोटे छोटे होंगे। अब वास्क्यूलर बंडल के आसपास एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम बंडल शीथ। तो ये बंडल शीथ वाले सेल कैसे हैं, दीज आर थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ओके, अब हम ये दोनों चीजें डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। चलो अब मुझे बताओ वास्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं इसके, आप बताओ मुझे। प्रोटोजाइलम, अब यहाँ पे है ना, हम ऐसा एंडार्च एक्सार्च ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि प्रोटोजाइलम, अगर मैं बोलूं प्रोटोजाइलम ऊपर है, मेटाजाइलम नीचे है, तो नीचे टूवर्ड्स व्हाट, इसलिए यहाँ पे हम एंडार्च एक्सार्च नहीं बोल सकते। पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आई एम सर्चिंग फॉर माई पॉइंटर। ये दिख रहे हैं आपको वास्क्यूलर बंडल्स यहाँ पे, यस मैडम, और यहाँ पे फ्लोएम दिख रहे हैं, यस मैम, और उसके आसपास ये बंडल शीथ सेल्स दिख रहे हैं, Yes, यस ma'am. और उसके आसपास वो जो डार्क पिंक कलर के सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो, जिसमें कौन सा थिकनिंग होगा मुझे बताओ। लिग्निफाइड, वेरी गुड, उसमें लिग्निन थिकनिंग होगा, करेक्ट। ओके, चलो अब दूसरा वाला देखेंगे।
डाइकॉट देख लेते हैं एक बार। So I want to show you dicot leaf. अब मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे मुझे कि इसमें क्या खास है, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है सबको? यस मैम। चलो आप मुझे अब डिफरेंसेस बताते जाओ। मैंने आपको मोनोकॉट लीफ दिखाया, अब मैं डाइकॉट दिखा रही हूँ, मुझे डिफरेंसेस बताते जाओ। मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है? Stoma is present in only lower epidermis. and in monocot stoma is present in both sides, upper and lower. चलो धनश्री आप बताओ, पहला डिफरेंस धनश्री बताएगी। Stoma is present in lower side in dicot leaves and stoma is present in both side in monocot leaves. एक्सेप्टेड। सेकंड डिफरेंस कौन बताएगा? हिमाद्री बताएगी। यस मैडम, डाइकॉट लीफ में पैलिसेड, मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट होता है डिफरेंट करके, और मोनोकॉट में वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। परफेक्ट। और कुछ बचा है हरिप्रिया को बताने के लिए? मैम डाइकॉट में है ना सबस्टोमेटल कैविटी होती है और मोनोकॉट में नहीं होती है। हाँ, नया मैम और एक हरिप्रिया नया पॉइंट लेकर आई। हाँ, मैडम होती है दोनों में। दोनों में होती है मैम सबस्टोमेटल कैविटी। हाँ, यहाँ पे बताइए डायग्राम। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ये तो बता देते हैं कि सबस्टोमेटल कैविटी क्या है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, मैं पॉइंटर ले रही हूँ, ये आपका स्टोमेटल अपर्चर, और उसके बाद ये जो स्पेस है इसको आप बोलेंगे सब स्टोमेटल कैविटी, जहां पे वाटर स्टोर होगा ताकि उसका इवेपोरेशन हो सके। ठीक है, एक डिफरेंस। मैम और हाँ बोलिए। मैम डाइकॉट में ना एयर बिलिफॉर्म कैविटी सेल्स होती नहीं है प्रेजेंट डाइकॉट होते। में। एक मिनट हरिप्रिया आप बोलिए। मैम डाइकॉट में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट में अगर देखने जाए तो एयर कैविटी नहीं प्रेजेंट होती। एक्सेप्टेड। तो स्पॉन्जी मीजोफिल में एयर कैविटी डाइकॉट में प्रेजेंट है, यहाँ पे दिख भी रही है। मोनोकॉट में वो एयर कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ये रही एयर कैविटी। एक और डिफरेंस कौन बताएगा, लास्ट वाला? मैम हाँ बोलो धनुश्री। मैम डाइकॉट में बुलिफॉर्म सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, मोनोकॉट में होते हैं। परफेक्ट। डाइकॉट में बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मोनोकॉट में होते हैं। ओके, आज मुझे बस लीफ ही पढ़ाना था आपको। आज जब हम नेट के क्वेश्चंस, अच्छा आज तो नहीं है, एक मिनट, ओके, आज लीफ में ही मैं क्लास खत्म कर रही हूँ।